जब सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने टीवी की स्क्रीनों पर तेजी से उड़ान भरनी शुरू की। अगले आधे घंटे में उसने बहुमत के जादुई आंकड़ों को पार करना शुरू कर दिया, लेकिन 9 बजते रुझानों में काफी उलटफेर नजर आया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और एनडीए का ग्राफ धीरे धीरे डाउन होने लगा। सुबह 9:30 बजे तक ये आलम हो गया कि जहां एनडीए 270 के आसपास आकर टिक गया, वहीं इंडिया गठबंधन 220 के आसपास पहुंच गया। इसका असर शेयर बाजार पर ही पड़ा। बाजार में खुलने के बाद साथ ही गिरावट दर्ज की गई। इन शुरुआती रुझानों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा साकार होता नहीं नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी। यदि यही रुझान अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास घूमता दिखेगा। इस मामले में ये कहना जरूरी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने शुरुआती सुस्ती के बाद रफ्तार भरनी शुरू की। अभी तक के रुझानों के अधिकांश एग्जिट पोलों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि यदि इस बार एनडीए की सरकार बनती भी है तो उसको एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। रायबरेली लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से 5000 मतों से आगे चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग के रुझानों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार पार्टी की पश्चिमी दिल्ली की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत 12,400 मतों से आगे हैं, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली में योगेंद्र चंदोलिया 16,000 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से है। भाजपा ने 2024 और 2019 में आम चुनावों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वही बात उत्तर प्रदेश की तो लोकसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग पर बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से 61 सीटों पर अब तक मिले रुझानों में इंडिया के घटक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 27 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा इंडिया में सहयोगी कांग्रेस 6 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार 26 सीट पर, जबकि उसका सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। वहीं आजाद समाज पार्टी के 1 सीट पर बढ़त है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी के 13 उम्मीदवार शुरुआती रुझानों में आगे हैं। वहीं कांग्रेस 9 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। इंडिया के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तथा भारत आदिवासी पार्टी 1-1 सीट पर आगे दिख रही है। सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। निर्वाचन आयोग की माने तो 9:30 बजे तक रुझान में ओम बिरला कोटा सीट पर 2096 मतों से, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीट से 1277 मतों और भूपेंद्र यादव अलवर सीट पर 4490 मतों से आगे हैं। भाजपा के अन्य उम्मीदवार जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, पाली जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़, बारां में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और बाड़मेर सीट पर आगे हैं। इंडिया उम्मीदवार अमराराम और हनुमान बेनीवाल सीकर और नागौर सीट पर आगे हैं। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस समर्थित बीएसपी उम्मीदवार राजकुमार रोत 9661 वोट से आगे चल रहे हैं।